आज हम लोग जो है शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत सीखने वाले हैं कि दंड क्या है और इसकी जो है शिक्षा में क्या उपयोगिता है। आज हम इसी के बारे में, हमारा ये आज का प्रश्न, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणाम स्वरूप कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो या अर्जित, तब उसे दंड कहा जाता है। दंड किसी व्यक्ति को अनुचित कार्य करने पर दिया जाता है। यानी कि दंड जो है किसी व्यक्ति के अनुचित कार्य करने पर ही दिया जाता है, और यह जो है किसी कार्य करने के बाद कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है इसमें। यानी कि हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के बाद जो है कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है या दुख का अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या स्वयं अर्जित हो, तो उसे हम दंड कहते हैं। दंड किसी व्यक्ति को अनुचित कार्य करने पर यानी गलत कार्य करने पर ही दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कि शिक्षा में जो है दंड की उपयोगिता क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है अनुशासन स्थापित करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने के लिए दंड का विशेष महत्व है। मध्यकालीन शिक्षा में दंड को अनुशासन स्थापना का प्रमुख साधन समझा जाता था। मध्यकालीन शिक्षा में यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो है अनुशासन स्थापना करने के लिए दंड को विशेष महत्व दिया जाता था। उस समय ऐसी उक्ति प्रचलित थी, यानी ऐसी जो है कहावतें प्रचलित थी, कही जाती थी कि डंडा छूटा बालक बिगड़ा, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। उस समय छात्र द्वारा गलती करने पर उसे कठोरतम दंड दिया जाता था। मध्यकाल में शारीरिक दंड की प्रधानता थी। मध्यकाल में यानी मुस्लिम काल में शारीरिक दंड की प्रधानता थी, लेकिन बाद में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवेश करने के बाद या फलस्वरूप शारीरिक दंड की प्रधानता समाप्त हो गई। यानी बाद में जो है शारीरिक दंड की जो प्रधानता थी, मुख्यता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। किंतु अन्य प्रकार का दंड आज भी प्रचलित है, क्योंकि दंड के अभाव में अनुशासन की स्थापना करना एक कल्पना ही है। दंड के अभाव में अनुशासन की स्थापना करना एक कल्पना मात्र है। छात्रों की बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, यानी कि छात्रों की जो आदतें बुरी होती हैं, खराब होती हैं, उसको छुड़ाने के लिए, उन्हें अनुचित कार्य करने से रोकने के लिए, यानी जो गलत कार्य कर रहे हैं उसको उससे रोकने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए दंड का अत्यंत आवश्यक है। दंड के स्वरूप में, दंड के स्वरूप को, दंड का जो स्वरूप है, जो सिस्टम है, उसको निर्धारित करने में विशेष सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दंड का उद्देश्य सदैव सुधारात्मक होना चाहिए। यानी कि दंड का जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमेशा सुधार की दृष्टि से होना चाहिए, न कि बदले की दृष्टि से हो। इसलिए दंड आवश्यक है और इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, आज हम लोग इसके बारे में जाने। धन्यवाद।